मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हमें भरोसा है कि हम मरने से पहले अंबेडकर के कारवां को मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेंगे। आप लोगों ने तालियों से मेरी बात का स्वागत किया है। तालियों के साथ साथ कुछ आप लोगों का लगाव भी होना चाहिए, कुछ आप लोगों का सहयोग भी होना चाहिए तो ज्यादा रहेगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि हम आप लोगों के सहयोग के बगैर भी इस कारवां को मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ेंगे। जब वो मंजिल पर पहुंच जाएगा, जब बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बन जाएगा, उस दिन आप लोगों ने कम से कम उस दिन तो मेरी बात को याद कर लेना। जिस दिन बहुजन समाज, फुले शाहू अंबेडकर को मानने वाला समाज, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला समाज जब इस देश का हुक्मरान बन जाएगा, मैं दावे से कहता हूं कि हम इसको बनाकर छोड़ेंगे। इस समाज को हम इस देश का हुक्मरान बनाकर छोड़ेंगे। तो इसलिए साथियों, अगर आज भी आप मेरी बात को मान लें तो आप लोग शायद आने वाले समय में सर उठाकर चल सकोगे। अगर आप लोगों ने आज भी मेरी बात को ना माना तो सारी जिंदगी आपको सर झुकाकर चलना होगा। सारी जिंदगी आप लोग सर झुकाकर चलेंगे। जय भीम कहेंगे तो सर नीचे करो और जय भीम बोलो, सर नीचे करो और जय भीम बोलो, सर नीचे करके गांधी के पैरों में जा गिरो। तो इसलिए साथियों, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो बाबा साहब अंबेडकर ने आप लोगों को सिखाया और आप लोगों से मैंने सीखा कि राजनीतिक सत्ता एक गुरु किल्ली होती है। उस राजनीतिक सत्ता को हासिल करके कोई भी ताला खोल सकते हैं। ये बात सही है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन है। हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन है। समाज में हम मनुवादी समाज को, ब्राह्मणवादी समाज को हम परिवर्तित करके रहेंगे। हम मानवतावादी समाज व्यवस्था लाना चाहते हैं। हम इस देश में जो हमारा समाज, जो बंधुआ समाज है, जकड़ा हुआ समाज है, आर्थिक तौर से हम आर्थिक मुक्ति भी उसकी करना हमारा लक्ष्य है। अगर हमने अपने समाज को, बहुजन समाज को, अगर हमने मानवतावादी समाज व्यवस्था देनी है, अगर हमें उनकी आर्थिक तौर पर बेड़ियां तोड़नी है, उनको मुक्ति देनी है, गुरु किल्ली का हाथ में होना जरूरी है। आप लोग कहीं ऐसा नहीं समझना कि ये कांशीराम कह रहा है। ये आप लोग कहा करते थे, मैं सुना करता था कि ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब की बात आप भूल गए। मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं आपको बार बार याद कराना। जब तक आप मुझे बुलाना नहीं छोड़ते, तब तक जब भी बुलाओगे तो मैं ये बातें कहता रहूंगा भाई। और मैं क्या कहूं आपसे, और मैं आपसे क्या कह सकता हूं। आप लोग सोचते होंगे कांशीराम जब भी आता है तो ये इस तरह की बातें करता है। भाई अगर इस तरह की बातें मुझसे नहीं करानी है तो आप लोग गांधी को छोड़ो और फिर से अंबेडकर को मानकर, फुले को मानकर, शाहू को मानकर, उनकी विचारधारा को मानकर आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। आप दूसरी पार्टियों को पिछलग्गू छोड़कर, दूसरी पार्टियों के आप लोग पिछलग्गू हैं, दूसरी पार्टियों के पीछे खड़े होते हैं। मैंने उत्तर भारत में जहां जहां भी मैंने पार्टी बनाई है और पार्टी को मजबूत बनाया है, आप लोग कहते थे कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, हम एमएलए एमपी नहीं जीत सकते। एमएलए एमपी जिताए हैं, एक राज्य में नहीं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपसे लगा हुआ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर, 4 राज्यों में एमएलए एमपी जिताकर
आज बहुजन समाज पार्टी को हमने नेशनल लेवल की पार्टी का स्टेटस हासिल किया है। आज बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के स्टेटस की पार्टी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस नीचे को जा रही है और बीएसपी ऊपर को जा रही है। सिर्फ दिशा का फर्क है, सिर्फ दिशा का फर्क है, लेकिन स्टेटस आज दोनों का एक ही है। इसी तरह से जो आज भारतीय जनता पार्टी, जो महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, कुछ और प्रदेशों की रूलिंग पार्टी है, जिस तरह से वो नेशनल पार्टी है, इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी भी आज नेशनल पार्टी है। और कुछ लोग मुझसे पूछा करते थे कि कांशीराम आपने पहले बाम से बनाया, फिर DS4 बनाया, अब बीएसपी बनाया है, और बीएसपी का आप नारा लगाते हैं कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। वो मुझसे पूछते थे इसका क्या कारण है, ये नीला झंडा आपने क्यों अपनाया है, ये हाथी निशान क्यों अपनाया है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, मैं उनसे कह देता था कि मुझे कुछ जानकारी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। मैं तो अंबेडकर की विचारधारा को लेकर आगे चल रहा हूं, और उसने, अंबेडकर ने नीला झंडा और हाथी निशान अपनाया था, और मुझे कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है। मैं पूछ नहीं पाया हूं, जिससे पूछा हूं वो मुझे बता नहीं पाया है कि नीला झंडा हाथी निशान क्यों है। नीला झंडा हाथी निशान अगर पूछना है तो अंबेडकर से पूछना होगा। मैंने इसके ऊपर अपना दिमाग नहीं लड़ाया है। मैं ये सोचता हूं कि जिन बातों पर फुले ने दिमाग लड़ाया है, जिन बातों पर शाहू महाराज ने ध्यान लगाया है, पेरियार ने लगाया है, अंबेडकर ने लगाया है, तो मुझे दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे अपना लेना है। अगर पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई है, मुझे पसंद आई है, इसलिए मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को अपनाया है। अब पूछना है तो पेरियार से पूछो कि उसने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्यों चलाई है। अगर पूछना है तो अंबेडकर से पूछो कि उसने नीला झंडा और हाथी निशान क्यों अपनाया है। और मैं तो दिमाग नहीं लड़ाना चाहता हूं, मेरा दिमाग तो आगे चलना चाहिए, पीछे को चलने की जरूरत नहीं है। जो काम हमारे बुजुर्गों ने कर दिया है हमारे लिए, तो उसके ऊपर हमें अपनी दिमागी या फिजिकल ताकत नहीं लगानी है। इसलिए साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में, नॉर्थ इंडिया में ये नारा लगवाना लोगों से शुरू किया कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। लेकिन पिछले 2 साल से मैंने उनको कहा कि भाई बंद करो, ये नारा मत लगाओ। मैंने क्यों बंद कराया? क्योंकि हाथी निशान कोर्ट में चला गया, डिस्प्यूट में चला गया। क्योंकि बीएसपी से पहले हाथी निशान सिक्किम संग्राम परिषद का को मिला था, बीएसपी से पहले हाथी निशान एजीपी को मिला था, बीएसपी से पहले ये निशान पांडिचेरी में एक पार्टी को मिला था। तो इसलिए मैंने अपने लोगों से कहा कि भाई पता नहीं, इलेक्शन कमिश्नर ने हमें कहा है कि आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है, आप अपना निशान दें हमें ताकि हम इसको अनाउंस करें। बहुजन समाज पार्टी मई 1996 में नेशनल पार्टी बनी। 1996 में बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी बनी उस चुनाव के आधार पर। लेकिन मैंने उनसे कहा कि वे मुझे तो हाथी चाहिए। वो कहने लगे कि हाथी के लिए तो दूसरे भी हैं अभी। तो आज जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, आज ये फैसला कराने के बाद आया हूं। इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला कर दिया है कि सिक्किम में, पांडिचेरी में, आसाम में ये निशान उधर की लोकल पार्टी का होगा। उसके अलावा पूरे देश में ये बहुजन समाज पार्टी का होगा। इसलिए आज मैं अपने लोगों से फिर से कहता हूं कि जो मैंने आपको 1984-85 में कहा था
वो नारा रिवाइव करो, फिर से वो नारा लगाओ। आप लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा, आप भी ये नारा लगाएं कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। अगर आप लोगों को पूछना है क्यों, तो भाई बाबा साहब की किताबें पढ़ो, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। कहते हैं हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। लहराएंगे लहराएंगे नीला झंडा लहराएंगे, लहराएंगे लहराएंगे नीला झंडा लहराएंगे। काशी राम जी की राहों पर हम बढ़ते ही जाएंगे, काशी राम जी की राहों पर हम बढ़ते ही जाएंगे। अरे लाएंगे हम लाएंगे ऐसा परिवर्तन लाएंगे, अरे लाएंगे हम लाएंगे ऐसा परिवर्तन लाएंगे। सारे देश में एकता का ऐसा बिगुल बजाएंगे, सारे देश में एकता का ऐसा बिगुल बजाएंगे। माया बहन का कहना है रोके से ना रुकना है, माया बहन का कहना है रोके से ना रुकना। आओ मिलकर हम आगे बढ़े। काम का साहब तुमने बीड़ा जो उठाया था, बीड़ा जो उठाया था, बीड़ा जो उठाया था। शोषित दलित गरीब वर्ग को सोते से जगाया था, सोते से जगाया तुमने, सोते से जगाया। हाँ, सम्मान से जीना सिखाया है, सबको अधिकार दिलाया है, सम्मान से जीना सिखाया है, सबको अधिकार दिलाया। आओ मिलकर हम आगे बढ़े। के मसीहा भारत देश में काशी राम जी आए थे, काशी राम जी आए थे, काशी राम जी आए थे। सब मिलजुल कर साथ रहे वो ऐसी चेतना लाए थे, ऐसी चेतना लाए थे, वो ऐसी चेतना लाए थे। इस नीति को अपनाना है, सच करके दिखलाना है, इस नीति को अपनाना है, सच करके दिखलाना। आओ मिलकर हम आगे बढ़े। बचपन से संघर्ष किया और जीवन भर करते रहे, जीवन भर करते रहे, वो जीवन भर करते रहे। औरों को उजाला दे दीपक की तरह वो जलते रहे, दीपक की तरह वो जलते रहे, दीपक की तरह वो जलते रहे। हाँ, मिशन को आगे बढ़ाना है, उजियारा देश में लाना है, मिशन को आगे बढ़ाना है, उजियारा देश में लाना। आओ मिलकर हम आगे बढ़े।
बलिदान का सबको पाठ पढ़ा कर चले गए। पाठ पढ़ा कर चले गए, वो पाठ पढ़ा कर चले गए। लक्ष्य पर बढ़ने का रास्ता माया बहन को दिखा गए। माया बहन को दिखा गए, वो माया बहन को दिखा गए। मंजिल पर हमें पहुंचना है, संघर्ष और भी करना है। मंजिल पर हमें पहुंचना है, संघर्ष और भी करना। आओ मिलकर हम आगे बढ़े। लहराएंगे लहराएंगे नीला झंडा लहराएंगे। लहराएंगे लहराएंगे नीला झंडा लहराएंगे। हाँ, काशी राम जी की राहों पर हम बढ़ते ही जाएंगे। काशी राम जी की राहों पर हम बढ़ते ही जाएंगे। माया बहन का कहना है, रोके से ना रुकना है। माया बहन का कहना है, रोके से ना रुकना है। लहराएंगे लहराएंगे नीला झंडा लहराएंगे। लहराएंगे लहराएंगे नीला झंडा लहराएंगे। लहराएंगे लहराएंगे नीला झंडा लहराएंगे। आओ मिलकर हम आगे बढ़े। भारतवर्ष का गौरव साहब काशी राम कहलाते हैं। भारतवर्ष का गौरव साहब काशी राम कहलाते हैं। भारतवर्ष का गौरव साहब काशी राम कहलाते हैं। बहुजन गरीब लाचार जिन्हें अपना मसीहा कहते हैं। आओ ऐसे महापुरुष के जीवन से शिक्षा पाए, कर्मवीर उस महानायक की नीति को हम अपनाएं। आओ उनके जन्म दिवस पर, आओ उनके वर्षगांठ पर, आओ हम गुणगान करें उस शूरवीर बलिदानी का। भारत के सच्चे सपूत श्री साहब काशी राम का। भारत के सच्चे सपूत श्री साहब काशी राम का। भारतवर्ष का गौरव साहब काशी राम कहलाते हैं। पंद्रह मार्च सन 1934 को जिसने जन्म लिया, साहब जी ने जन्म लिया। 15 मार्च सन 1934 को जिसने जन्म लिया। कौन जानता था परिवार में एक मसीहा जन्म लिया। एक मसीहा जन्म लिया। नाम करेगा रोशन जग में अपने घर परिवार का। बन जाएगा चहेता एक दिन सारे हिंदुस्तान का। भारतवर्ष का गौरव साहब काशी राम कहलाते हैं। दलित व साधारण परिवार में जन्मे कष्ट भी झेले हैं। कष्ट अनेकों झेले हैं। दलित व साधारण परिवार में जन्मे कष्ट भी झेले हैं। अपनी प्रतिभा के बल पर ही उच्च शिक्षा पाए हैं। उच्च शिक्षा पाए हैं। पढ़ लिख कर वह योग्यता पाई श्रीमन काशी राम ने। उनके जैसा कोई नहीं था उनके घर परिवार में। भारतवर्ष का गौरव साहब काशी राम कहलाते हैं।
भीमराव जी उनके प्रेरणा पुंज बने। उनके प्रेरणा पुंज बने। युवा हुए तो भीमराव जी उनके प्रेरणा पुंज बने। छोड़ के सारी दुनियादारी भीम मिशन पर निकल पड़े। भीम मिशन पर निकल पड़े। तोड़ लिया रिश्ता श्रीमन ने अपने सब परिवार से। जोड़ लिया रिश्ता अपना बहुजन गरीब परिवार से। भारत वर्ष का गौरव साहब कांशीराम कहलाते हैं। जाति धर्म के भेदभाव से बड़े दुखी वो रहते थे। बड़े दुखी वो रहते थे। जाति धर्म के भेदभाव से बड़े दुखी वो रहते थे। एक दिन इसको दूर करूंगा बार बार वो कहते थे। बार बार वो कहते थे। बिड़ा उठाया साहब ने फिर घर घर अलख जगाने का। बहुजन गरीब लाचार लोगों के स्वाभिमान जगाने का। भारत वर्ष का गौरव साहब कांशीराम कहलाते हैं। मुश्किल पर मुश्किल आई पर हार कभी ना मानी थी। हार कभी ना मानी थी। ओ मुश्किल पर मुश्किल आई पर हार कभी ना मानी थी। सर्व समाज में एक तलाऊं मन में उन्होंने ठानी थी। मन में उन्होंने ठानी थी। अपने मिशन पर बढ़ते एक दिन भेंट हो गई बहना से। बड़े प्रभावित हुए थे साहब माया बहन की प्रतिभा से। भारत वर्ष का गौरव साहब कांशीराम कहलाते हैं। साथ मिला माया बहना का हर मुश्किल आसान बनी। हर मुश्किल आसान बनी। ओ साथ मिला माया बहना का हर मुश्किल आसान बनी। लेकर कारवां बढ़ते रहे हर कदम पे बहना साथ रही। हर कदम पर बहना साथ रही। देख के प्रतिभा मान गया फिर देश भी माया बहना को। सौंप दी एक दिन साहब ने सब जिम्मेदारी बहना को। भारत वर्ष का गौरव साहब कांशीराम कहलाते हैं। अक्टूबर 2006 साहब दुनिया छोड़ गए। साहब दुनिया छोड़ गए। ओ 9 अक्टूबर 2006 साहब दुनिया छोड़ गए। माया बहन के रूप में हमको सच्चा नेता सौंप गए। हमें सच्चा नेता सौंप गए। सपना करूंगी पूरा मैं संकल्प लिया फिर बहना ने। यूपी में सत्ता पाकर फिर दिखा दिया है बहना ने। भारत वर्ष का गौरव साहब कांशीराम कहलाते हैं। माया बहन के निर्देशन में कारवां आगे बढ़ता रहे। कारवां आगे बढ़ता रहे। माया बहन
के निर्देशन में कारवां आगे बढ़ता रहे। भारी समर्थन मिलता उनको जहाँ जहाँ बहना जाए, जहाँ जहाँ बहना जाए। सर्व समाज में एकता की फिर मुहिम चलाई बहना ने। काम अधूरा साहब का अब पूरा होगा बहना से। भारत वर्ष का गौरव साहब कांशीराम कहलाते हैं। अब वह दिन भी दूर नहीं जब दिल्ली में शासन होगा। दिल्ली में शासन होगा। ओ अब वह दिन भी दूर नहीं जब दिल्ली में शासन होगा। कांशीराम का मिशन अधूरा निश्चय ही पूरा होगा। निश्चय ही पूरा होगा। जन्म दिवस पर स्वीकारो अब वंदन माया बहना का। कांशीराम जी अमर रहे यह कहना है सब जन जन का। भारत वर्ष का गौरव साहब कांशीराम कहलाते हैं। हमारे साहब कांशीराम करते हम सब तुम्हें सलाम। हमारे साहब कांशीराम तुमको लाखों लाख प्रणाम। हमारे साहब कांशीराम तुमको लाखों लाख प्रणाम। अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम। अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम। हमारे साहब कांशीराम करते हम सब तुम्हें सलाम। फिर से जन्म लो भारत में तुम्हें सारा देश पुकारे। तुम्हें सारा देश पुकारे। फिर से जन्म लो भारत में तुम्हें सारा देश पुकारे। तुम्हें सारा देश पुकारे। आपके जैसे महापुरुष दुनिया में होते विरले। कर गए जग में रोशन नाम हमारे साहब कांशीराम। हमारे साहब कांशीराम करते हम सब तुम्हें सलाम। अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम। अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम। हमारे साहब कांशीराम करते हम सब तुम्हें सलाम। दुख दर्द गरीबों का बांटा सीने से लगाया तुमने। सीने से लगाया तुमने। दुख दर्द गरीबों का बांटा सीने से लगाया तुमने। सीने से लगाया तुमने।
पहुँच के उनकी आंख के आंसू राह दिखाई, तुमने बड़ा ही नेक किया यह काम हमारे साहब काशी राम। हमारे साहब काशी राम करते हम सब तुम्हें सलाम। अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम, अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम। हमारे साहब काशी राम करते हम सब तुम्हें सलाम। हमें छोड़कर चले गए तुम याद बहुत आते हो, याद बहुत आते हो। हमें छोड़कर चले गए तुम याद बहुत आते हो, याद बहुत आते हो। साथ हमारे हर पल रहते नजर नहीं आते हो। तुमने झेले कष्ट तमाम हमारे साहब काशी राम, करती बहना तुम्हें प्रणाम हमारे साहब काशी राम। हमारे साहब काशी राम करते हम सब तुम्हें सलाम। अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम, अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम। हमारे साहब काशी राम करते हम सब तुम्हें सलाम। हमारे साहब काशी राम तुमको लाखों लाख प्रणाम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।